बड़ी सहज बात तुलसी कहते हैं कि हम ईश्वर का अंश हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। हमारा परिचय मिलता है शास्त्रों में, एक चौपाई सामान्य से हमारा परिचय देती है कि हम हैं कौन। हमारे कुल, जाति, वंश, परंपरा, गोत्र, संप्रदाय, रंग, रूप, आकार, प्रकार, पद, प्रतिष्ठा का परिचय नहीं, हमारा वास्तविक परिचय, हमारा मूल परिचय, हमारी व्यक्तिकता का, निजता का, हमारा स्वयं का परिचय ईश्वर अंश। हम ईश्वर के अंश हैं, वो हमारा अंश ही है। हम वो जीव हैं जो अविनाशी है, चेतन, अमल, हम में कोई विकार नहीं है। हम आनंद स्वरूप हैं, सुख राशि आनंद स्वरूप है। ममई वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन। ममई वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन। हमारा परिचय भगवान स्वयं देते हैं कि हम सनातन हैं। हमारा यही परिचय है, हम सनातन हैं। भगवान कहते हैं ये सब मेरा अंश है, मैं इनका अंश हूं, मुझसे हैं सब। ममई वांशो, मेरा ही अंश है। जीवलोके, जहां चैतन्यता है, जड़ता है, कुछ भी, जहां कोई भी आकार प्रकार है, सब वो मैं ही हूं। मैं ही उसका निमित्त कारण हूं, उपादान कारण हूं, निमित्तोपादान कारण हूं। मैं उसमें हूं, उससे भिन्न हूं। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताश स्थित। मैं आदि हूं, अंत हूं, मध्य हूं। जैसे दूध में घृत समाया हुआ है, इससे दूध की एक एक बूंद में घी है। उसे संस्कारित कर दिया जाए, दही बना दी जाए, दही से फिर उसको मथ कर नवनीत मक्खन निकाल लिया जाए, उसे किंचित अग्नि की सन्निधि में रखकर उसकी आर्द्रता भी छीन ली जाए तो घृत ही बचता है। इसे दूध की हर बूंद में कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाहि। ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे ना है। वो सब जगह बसा हुआ है। जैसे अग्नि है सब जगह, बस वो तब प्रकट होती है जब उसका संग मिल जाए। एक चिंगारी मिली लकड़ी को तो अग्नि प्रकट हो जाती है। एक चिंगारी मिले बस हमको, एक फायर मिले हमको, स्पार्क मिले। वी नीड ए स्पार्क। हमें आवश्यकता है एक स्पार्क की, एक स्फुल्लिंग, एक चिंगारी की, एक फायर, तनिक सी कोई अग्नि मिले। इसलिए जो पहला शब्द है वेदों का वो अग्नि ही है। सारे संसार के वैज्ञानिक, विचारक, मनीषी और शिक्षाविद और विज्ञानी ये स्वीकार करते हैं कि ऋग्वेद सबसे पुराना है। वेदों की पुरातनता, आद्यता स्वीकार की है विचारकों ने, मनुष्यों ने, दार्शनिकों ने, जीव विज्ञानियों ने, भौतिकीय विज्ञानियों ने। वो कहते हैं कि ऋग्वेद अत्यंत प्राचीन है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद अत्यंत प्राचीन है, अयोनिज है, वो ईश्वरीय ही वाणी है। उस अत्यंत प्राचीन ऋग्वेद की पहली ऋचा, पहला मंत्र ही यही है, अग्निमीले पुरोहितम। अग्नि, अग्नि माने ऊर्जा, चेतना, प्रकाश, सामर्थ्य, चैतन्यता, जीवन। जीवन तब है जब स्पंदन है, स्पंदन नहीं है तो जीवन नहीं है।
वैद्य भी कहता है अभी स्पंदन है, नाड़ी देखकर कहता है अभी प्राण स्थिर है। और जब उसे प्राण कहीं नहीं मिल रहे होते तो कहता है अब जीवन नहीं रहा। वैद्य नाड़ी को स्पर्श कर कहता है मैं ढूंढ रहा हूं, मुझे स्पंदन नहीं मिल रहे, नाड़ी में प्राण नहीं दौड़ रहे हैं। जिससे प्राण दौड़ते हैं, जिससे प्राण स्थिर रहते हैं, वो अग्नि, ऊर्जा, उस प्रकार का प्रकाश, वैसी चैतन्यता, वो पुरोहित, वो दाता, होता, ऋत्विज वही है इस सृष्टि का मूल। वही हमारी मांग है, उसी से हम हैं। और जब तक वो हमें मिलता नहीं, अपूर्णता, अधूरापन बना रहता है। जब तक वो मिलता नहीं है, जब तक उस सत्य का हमें बोध नहीं होता, जब तक हम परिपूर्ण नहीं हो जाते। इसलिए मुक्ति की अवधारणा हमारे यहां ही है, मोक्ष की। चतुर्विध जो पुरुषार्थ है, इसीलिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये जीवन धर्म सिद्धि के लिए है। ये देह शरीर माध्यम खलु धर्म साधन खलु एव। इसका अर्थ एकमात्र, एकमात्र, खलु का अर्थ एकमात्र, केवल, केवल इसी के लिए, और किसी के लिए नहीं। ये जो मनुष्य तन है, ये देह है, ये केवल धर्म सिद्धि के लिए है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, उसको प्राप्त करने के लिए, उस सत्य को उद्घाटित करने के लिए, उस अनंतता को अर्जित करने के लिए, अपने यथार्थ, अपने मूल, अपनी वास्तविकता, अपने स्वरूप, अपनी सत्यता को उजागर करने के लिए ये जीवन है। जब तक हम ऐसा नहीं कर लेते, तब तक अभाव बने रहते हैं, अपूर्णता बनी रहती है, व्यथा और व्यग्रता बनी रहती है, फिर नाना प्रकार के दुख, कष्ट और क्लेश बने ही रहते हैं। कभी विश्रांति नहीं मिलती जब तक वो प्राप्त न हो जाए।